तो मेरे भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि लिन फेंग और उसके चुन्नू मुन्नू टर्टल नेशन के हेडक्वार्टर तक पहुंच चुके होते हैं। चेन ये लिन फेंग से पूछते हुए कहने लग जाता है कि कमांडर, आपको देखते साथ ही उसकी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला। ये सुनने के बाद लिन फेंग रिप्लाई देने लग जाता है, एबिलिटी एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब उसने एबिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश की उसकी सारी एनर्जी उसके टैटू पर एकत्रित हो गई, यानी कि उसी टैटू पर इकट्ठा हो गई उसकी सारी एनर्जी। तब जाके उसके बारे में पता चल गया। ये सुनने के बाद शाओलोंग कहने लग जाता है कि चेन कियांग और मैंने रिसेंटली अपने एबिलिटी को अवेकन किया है, इसीलिए बहुत सारी चीजें हम अभी सीख ही रहे हैं। लिन फेंग कहने लग जाता है कि हर एक एबिलिटी यूजर्स अपने एनर्जी को अलग तरीके से इस्तेमाल करता है बैटलफील्ड में, इसीलिए मेक श्योर करो कि अगली बार इतनी आसानी से अपने आप को एक्सपोज मत कर देना। लिन फेंग की इस बात को सुनने के बाद ये दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और चलते चलते इन लोगों के सामने बहुत सारा मिट्टी का ढेर आ जाता है और लिन फेंग कहने लग जाता है, अलर्ट रहो, यहाँ पर कुछ आने वाला है। उसी मिट्टी के ढेर से बहुत सारे हाथ निकल के लिन फेंग को जकड़ लेते हैं और लिन फेंग कहने लग जाता है कि ध्यान से सामने देखो, फिर से उन लोगों का रीइंफोर्समेंट आ चुका है। और तभी उसी मिट्टी से दो मिट्टी के पुतले निकल के आ जाते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुम दाशिया की चीटी, तुम्हारे पास अच्छी सेंसेस हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, ये बहुत देर हो चुकी है। वो मिट्टी से बने हुए लोग शाओलोंग और चेन कियांग दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें घायल करके नीचे गिरा देते हैं। उनके इस एबिलिटी को देखने के बाद लिन फेंग कहने लग जाते हैं, आखिर ये किस तरीके की एबिलिटी है। और हमें उस मिट्टी के बने हुए लोगों को दिखाया जाता है और उनके बॉडी से मिट्टी की वो बाहरी परत जो होती है वो निकलने लग जाती है और अंदर से दो बंदे निकल के आ जाते हैं। वो लोग कहने लग जाते हैं कि तुम सब पथाटिक हो, तुम कचरों को भी नहीं हरा सकते। और दूसरा बंदा कहने लग जाते हैं, चलो अब तुम्हें अपनी जान देकर इस सब का रीपे करना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनने के बाद लिन फेंग हंसते हुए कहने लग जाता है कि क्या रीपे, मैं बस तुम में से कुछ और लोगों को मारना चाहता हूँ। लिन फेंग अभी भी उस मिट्टी से बने हुए हैंड के कब्जे में होता है। ये बंदा लिन फेंग के ऊपर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि बड़ी बड़ी बातें, मैं तुम्हारे स्पिरिट को एडमायर करता हूँ, क्यों ना तुम यहाँ पर घुटने टेक दो और मुझसे दया की भीख मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर दया करके धीरे से मारूंगा। तभी लिन फेंग की एक कोल्ड आवाज आती है और वो कहने लग जाता है, हम दासिया के लोग अर्थ और हेवन और सिर्फ पेरेंट के सामने अपने घुटने टेकते, तुम्हारे जैसे हमलावरों के सामने नहीं। लिन फेंग की ये बात सुनने के बाद वो बंदा बड़े गुस्से में आ जाता है और सामने बढ़ते हुए लिन फेंग के ऊपर चाकू से हमला कर देता है और कहने लग जाता है, तुम्हें पता है तुम मुझसे मौत मांग रहे हो। पीछे से चेन कियांग आते हुए कहने लग जाता है, तुम मेरे होते हुए मेरे कमांडर के ऊपर हमला नहीं कर सकते, लेकिन उससे वो बंदा एक कोनी मार के पीछे फेंक देता है और चेन कियांग पीछे जाके दीवार से लग जाता है और दीवार भी टूट जाती है। तभी अपनी एनर्जी से एक्स बनाते हुए पीछे से शाओलोंग भी हमला कर देता है उन दोनों के ऊपर, लेकिन ये दोनों मिट्टी का शील्ड बना के बच जाते हैं आसानी से और उसी मिट्टी से बहुत सारी स्पाइक बना के ये शाओलोंग के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे पीछे फेंक देते हैं। और लिन फेंग के दोनों चिन्नू मुन्नू यहाँ पर ढेर हो चुके होते हैं और ये दोनों सीसीटीवी कैमरा की तरफ देखते हुए कहने लग जाते हैं कि कमांडर आप रिलैक्स कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद नेशनल लीडर जो होता है वो बहुत खुश हो जाता है और कहने लग जाते हैं, दाशिया के लोग सच में कीड़े हैं, हम लोग बेकार में ही डर रहे थे। और इस बंदे का नाम क्या था मैं भूल गया। ये कहने लग जाता है कि वो ट्विंस हमारे फोनिक्स सोसाइटी में, इनके लिए ये तो बहुत आसान था बस से दाशिया के कीड़ों को हराने के लिए। ट्विंस में से एक बंदा पीछे मुड़ते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम्हारी टीम हार चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन तभी पीछे से लिन फेंग का हाथ आ जाता है, उस बंदे के मुंह को पकड़ लेता है। दूसरे हाथ से लिन फेंग पंच बनाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन सरेंडर कर देना मेरे डिक्शनरी में नहीं है। इतना कहने के बाद लिन फेंग अपने हाथ से उसके सीने पे मार देता है। लिन फेंग का हाथ उस बंदे के आर पार चला गया होता है। ट्विंस में से दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि तुम कब कब उस रिस्ट्रिक्शन से बाहर निकले। लिन फेंग सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद वो घबरा जाता है और अपने सामने उस मिट्टी का एक शील्ड बना लेता है, लेकिन लिन फेंग अपने एक ही पंच से उस शील्ड के साथ साथ उसी बंदे को भी तोड़ देता है और उस ट्विंस के मुंह से भी खून निकल जाती है। ये सब देखने के बाद नेशनल लीडर की फट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहने लग जाता है, उसके पीछे से भी वो चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाते हैं, डैम इट, ये तो हमारी बेइज्जती कर रहा है। और तभी उसके पीछे दिखाया जाता है वो एक दरवाजे को लात मारकर लिन फेंग तोड़ देता है और वो अंदर घुस जाता है। ये दोनों उसे अपने ओर आता हुआ देख लेते हैं। लिन फेंग कहने लग जाता है कि अच्छा, तो ये है फिनिक्स सोसाइटी के बेस का पिन पॉइंट। लिन फेंग को अपने ओर ऐसे बढ़ता हुआ देखने के बाद वो नेशनल लीडर कहने लग जाता है कि ये बंदा, बहुत सारे लोग लिन फेंग के सामने आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं, मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम अभी भी यहाँ पर हैं। वो कहने लग जाते हैं, भले वो ताकतवर हो लेकिन नंबर में हम कुछ ज्यादा ही हैं। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं। मुझे लगता है यह हाथों की एक्सरसाइज कुछ ज्यादा ही करता है। वो सीधा लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़
जाता है। उस बंदे को अपनी तरफ हमला करता हुआ देखने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है कि शाओलोंग मुझे अपना एक हथियार दे दो। शाओलोंग अपनी एनर्जी से बने हुए एक्स को लिन फैंग को दे देता है। उस एक्स को अपने हाथ में लेकर इवॉल्व कर लेता है और उसे लेकर आगे बढ़ जाता है बिना किसी देरी के। हमें दिखाया जाता है लिन फैंग ने उसके दोनों हाथ को काट कर अलग कर दिया है। ये सब देखने के बाद उन दोनों बंदों की फड़ के हाथ में आ जाती है। आगे बढ़ते हुए लिन फैंग कहने लग जाता है कि शाओलोंग जेनकियांग गेट को गार्ड करो, कोई भी यहाँ से भाग के जाने ना पाए। ये दोनों रिप्लाई करते हैं हम समझ गए। तभी ये बंदा एक बटन दबा देता है और ऊपर से एक केज आके इन तीनों को बंद कर देता है। लिन फैंग उस केज को अच्छे से देखने लग जाता है और तभी वो बंदा कहने लग जाता है कि कोई फायदा नहीं बच्चे, तुम्हारे पास स्किल तो काफी ज्यादा बढ़िया है लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। वो बंदा कहने लग जाता है कि ये जो केज है वो सेनहाई स्टोन से बना हुआ है जो कि अनब्रेकेबल है। आज तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है यहाँ से बच के जाने का। और तभी वो चिल्लाकर अपने बंदों को कहने लग जाता है कि जल्दी से इन तीनों को जलाकर राख कर दो अपने हेवनली फायर से। और ये 4 बंदे होते हैं जो इस केज के चारों तरफ आ जाते हैं। अपने अपने मुंह से बहुत सारा आग निकाल के इस केज के ऊपर फेंकने लग जाते हैं 4 बंदे। हमें यहाँ पर 3 बंदों की परछाई दिखाई जाती है उस आग के बीच में। यहाँ पीछे दिखाया जाता है जहाँ पर नेशनल लीडर कहने लग जाता है भाईजुन तुमने आज बहुत बढ़िया काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बढ़िया रिवार्ड दूंगा। ये सब सुनने के बाद भाईजुन बहुत खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल लीडर। और भाईजुन उस केज की तरफ देखते हुए कहने लग जाता है कि हेवनली फायर किसी को भी नहीं छोड़ती। वो दाशिया के वो 3 कीड़े तो कब का धूल मिट्टी बन चुके होंगे। और हमें उस केज का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत आसानी से टूट रहा होता है। ये सब देखने के बाद नेशनल लीडर और बाइजुन की फड़ के हाथ में आ जाते हैं। फिर से केज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों शील्ड के अंदर बड़े आराम से रह रहे होते हैं। और लिन फैंग कहने लग जाता है ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है जो यहाँ पर तुम लोग सेलिब्रेट कर रहे हो हमारे मरने का, हम लोग अभी भी जिंदा हैं। ये सब देखने के बाद बाइजुन कहने लग जाता है कि ये नामुमकिन है, आखिर तुमने ये सब कैसे किया। पीछे से नेशनल लीडर कहने लग जाता है कि तुम अभी भी किस चीज का इंतजार कर रहे हो। नेशनल लीडर बाइजुन को आगे धक्का देते हुए कहने लग जाते हैं जाओ जाके लड़ो उसके साथ। लिन फैंग अपने एनर्जी की स्वॉर्ड बनाते हुए कहने लग जाता है कि तुम सब एक साथ आ सकते हो। ये सब सुनने के बाद बाइजुन जो होता है वो बड़े गुस्से में आ जाता है और कहने लग जाता है कि आखिर तुम खुद को क्या समझ रहे हो यू बास्टर्ड। बाइजुन भी एक एबिलिटी यूजर होता है, वो अपने पंच को गोल्डन पंच बनाते हुए लिन फैंग का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। सामने से लिन फैंग अपने एनर्जी से बने हुए तलवार को लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है लेकिन वो बड़े आराम से अपने गोल्डन हैंड से उसको हमले को रोक देता है। बाइजुन अपने हैंड को स्वॉर्ड में बदलते हुए लिन फैंग के ऊपर हमला कर देता है और कहने लग जाता है अब जाओ जाके मरो। लिन फैंग उसके अटैक को बड़े आसानी से डॉज कर लेता है लेकिन तभी उसके पीछे नेशनल लीडर आ जाता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लग जाता है क्या तुम मुझे भूल चुके हो। और उसी हाथ से एनर्जी का एक अटैक बनाकर लिन फैंग के कंधे पे मार देता है। उस अटैक के लगने की वजह से लिन फैंग बहुत दूर आ जाता है। लिन फैंग के ये 2 चुन्नू मुन्नू उसे संभाल लेते हैं और कहने लग जाते हैं कमांडर क्या आप ठीक हो। नेशनल लीडर सामने आते हुए कहने लग जाते हैं कि पहले तो तुम बड़े ढीठ लग रहे थे लेकिन अब पता चल रहा है तुम खास कुछ नहीं हो। बाइजुन भी हंसते हुए कहने लग जाते हैं लगता है हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर दिया। ये सब बोलते हुए नेशनल लीडर भी अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। जेनकियांग लिन फैंग से पूछते हुए कहने लग जाता है कि कमांडर क्या आप ठीक हो। लिन फैंग हंसते हुए कहने लग जाता है ये कुछ भी नहीं है, ये बस कुछ डरपोकों की तरफ से एक स्नीक अटैक था। ये सब सुनने के बाद नेशनल लीडर बड़े गुस्से में आ जाता है, कहने लग जाता है तुम किसे कावड़ कह रहे हो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी इंसल्ट करो, क्या तुम यहाँ अपने मौत को ढूंढते हुए आए हो। इतना बोलते हुए नेशनल लीडर जो होता है वो अपने हाथ से सफेद सफेद कुछ बनाते हुए लिन फैंग के ऊपर हमला कर देता है लेकिन लिन फैंग अपने उंगली के एक इशारे से विंड को कंट्रोल करते हुए उसके अटैक को एक छोटे से टोर्नेडो में कवर कर लेता है और कहने लग जाता है कितना सरप्राइज की बात है कि ये जापानीज का एक कमांडर जो खुद एक सुपरनैचुरल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था जो कि एक टेस्ट सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया था। लिन फैंग कहने लग जाता है ये बहुत बुरा हुआ तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारी ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर खत्म होती है। इतना बोलने के बाद लिन फैंग उस टोर्नेडो से उसी नेशनल लीडर के ऊपर हमला कर देता है और वो अटैक जाके सीधा नेशनल लीडर को लग जाता है और वो उछलते हुए नीचे गिर जाता है और इसका किस्सा यहीं पर खत्म हो जाता है। जो भी वो बंदे के मूछे बढ़िया थे एकदम मराठा टाइप। अपने लीडर को इस तरह मरता हुआ देखने के बाद बाइजुन घबरा जाता है और कमांडर कहने लग जाता है। लिन फैंग अपनी एनर्जी से स्वॉर्ड बनाते हुए आगे बढ़ जाता है, कहने लग जाते हैं तुम्हें किस चीज का इंतजार है, चलो तुम भी उसे ग्रेव तक फॉलो करो। इतना बोल के बाइजुन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन बाइजुन जो होता है वहाँ से भागते हुए कहने लग जाता है कि मैं यहाँ मरना रिफ्यूज करता हूँ। इतना बोलकर बाइजुन जो होता है एक दरवाजा खोल के वहाँ से भागने लग जाता है। उसे इस तरह भागता हुआ देखने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे हाथ से बच के जा सकते हो, और वो भी उस दरवाजे के अंदर घुस जाता है। लिन फैंग के पीछे उसके चुन्नू मुन्नू भी आ रहे होते हैं। बाइजुन जहाँ भाग के जा रहा होता है वहाँ पर एक फिनिक्स की बहुत बड़ी स्टैचू रखी हुई होती है। बाइजुन भागते हुए जाकर फिनिक्स की स्टैचू के सामने घुटने टेक देता है और कहने लग जाता है फायर गॉड प्लीज मुझे बचा लीजिए। पीछे से लिन फैंग उसके ऊपर स्वॉर्ड से हमला करते हुए कहने लग जाता है तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन तभी उसके सामने वाले उस फिनिक्स के स्टैचू में कुछ हलचल होने लग जाती है और उसके आंखें चमकने लग जाती है और तभी वो स्टैचू पूरी तरह एक फिनिक्स में बदल जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहे होती है वो फिनिक्स। लिन फैंग का जो हमला होता है वो पूरी तरह नलीफाई हो जाता है
और वो पीछे धकला जाता है। उस फिनिक्स को देखने के बाद लिन फैंग कहने लग जाता है आखिर कैसे कैसे ये जापानी लोगों ने एक फिनिक्स को पोजेस कर रखा है, ये फिनिक्स तो एक डिवाइन क्रीचर है। बाइजुन जो होता है उस फिनिक्स को देखने के बाद खुश हो जाता है और कहने लग जाता है अब हम बच जाएंगे शायद। लेकिन वो फिनिक्स जो होती है एक लड़की में बदलते हुए तुरंत लिन फैंग के पास जाती है और उससे स्मेल करते हुए कहने लग जाती है तुम आखिर तुम में से ऐसी स्मेल क्यों आ रही है, कुछ ज्यादा ही फेमिलियर लग रही है मुझे, आखिर तुम हो कौन। इतने में ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये मानवा जो है ये अभी भी चल रही है, जो कि अभी तक पूरे के पूरे एपिसोड नहीं आए। जितने भी एपिसोड आए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। जैसे इसके नए एपिसोड आ जाएंगे मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा और सायोनारा।